के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा गेन है पूरा। अगर आप छत्तीसगढ़ को देखें, बड़ी सरप्राइजिंग है। मैं तो बार बार उस टैली को देख रहे हैं, हम चर्चा राजस्थान और मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, जिस तरह से नंबर्स बदल रहे हैं छत्तीसगढ़ के, सबको सरप्राइज करने वाले हैं। देखिए, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी 5 साल काम करती, मुद्दों को उठाती और चीजों को रखती जनता के बीच में, तो हो सकता है जो शायद आगे आज कांग्रेस चल रही वो आगे बीजेपी चल रही होती। तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं भ्रष्टाचार, सभी लोग भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, अगर आप जनता से पूछेंगे तो जनता का जो आंकड़ा है वो तकरीबन 15% भ्रष्टाचार की तरफ है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, सारी पार्टियों में 19-20 भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा होता है रोजगार का, सबसे मुद्दा होता है डेवलपमेंट का। वो बहुत मुद्दे होते हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं, और क्या क्या योजनाएं गवर्नमेंट ला रही है उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रही है। तो देखिए, जो अगर छत्तीसगढ़ में सरप्राइज अगर आता है, तो सारा क्रेडिट मैं नरेंद्र मोदी जी को इसलिए देना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं उनकी योजनाओं पर वहां के आदिवासी हो, चाहे वो वहां की जनता हो, उसने विश्वास किया है, क्योंकि उनकी डिलीवरी थी, इसलिए विश्वास किया। और इसलिए टैली में देखिए इस तरह के चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं, जो हम सबको एक तरह से मुझे बहुत सरप्राइज कर रहा है। बिल्कुल संजय जी, एक सवाल ये भी है कि अगर भूपेश बघेल की बात की जाए तो महतारी योजना उनकी बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ी, जिस पर लोगों ने विश्वास जताया। लेकिन जहां तक बीजेपी की बात थी, रमन सिंह या फिर बीजेपी का जो कार्यकर्ता था, वो बहुत ज्यादा इन 5 सालों में दिखाई नहीं दिया। यानी जो बीजेपी ने अपनी तरफ से एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को ही आगे लेकर बढ़ना है, वो इन शुरुआती रुझानों में दिख रहा है छत्तीसगढ़ में। देखिए, ऐसा है कि जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में, तो देखिए प्रधानमंत्री का चेहरा, मैं बार बार ये बोलता हूं, तो वो सर्वव्यापी जो एक नेता होता है, देश में नहीं विदेशों में भी है, तो उनकी तो एक्सेप्टेंस हर जगह पे है। लेकिन ये हमें दूसरे लेवल के नेताओं को रखना जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री दिल्ली से जाकर के छोटे छोटे मुद्दे, जो प्रादेशिक मुद्दे होते हैं, उसको नहीं उठा सकते। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से चूक हुई है। लेकिन बाद में बोल रहा हूं कि 6 महीने या 5 महीने में जो जोश भरा गया है कार्यकर्ताओं के बीच में, चाहे वो किसी भी तरीके से किया गया हो, प्रधानमंत्री के दौरे, चाहे उनके जो वादे हैं, चाहे उनकी योजना के इंप्लीमेंटेशन है, महिलाओं के प्रति। बघेल की अगर हम बात करें संजय जी, क्योंकि आदिवासियों के लिए यहाँ पर योजनाएं लेकर आई जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का भी एक बड़ा वोट बैंक है। जिस तरह से यूपी की योगी मॉडल की हम बात कर रहे थे कि पूरे देश में उसे दिखाया जाता है। देखिए, आप जब बात करती आदिवासियों को, देखिए दिखाना और करना दो अलग चीजें होती हैं। उसी तरह से जिस तरह से योगी मॉडल की बात होती है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ के मॉडल की भी बात को राष्ट्रपति बनाया गया। और जिस दिन वोटिंग था, उस दिन वहां पर छत्तीसगढ़ की जगह वो पहुंच गए झारखंड, वहां पर उन्होंने आदिवासियों को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने। इसका भी असर दिखता है क्या? बिल्कुल, आपने मेरी बातों को एक तरह से, मेरी वाणी जो आने वाली थी उसको आपने छीन लिया है। देखिए, प्रधानमंत्री ने आदिवासियों के लिए अगर काम किया है तो उसको दर्शाया भी है, दिखाया भी है। तो देखिए, वो चाहे वो राष्ट्रपति का बनाना हो, चाहे वो योजना लाना हो, चाहे वो आदिवासियों के बीच जाना हो, आदिवासियों का सम्मान करना हो, आदिवासियों के नेताओं का सम्मान करना हो, ये सारी चीज प्रधानमंत्री ने बोला नहीं है, उसको इंप्लीमेंट किया, जो लोगों को दिख रहा है। भी देखिए, महिलाओं की हम चर्चा कर रहे हैं, तभी महिला बिल जो आया है उसके लिए सारे लोग विरोधी थे, चाहे वो सारे लोग भी बोलेंगे नहीं तो मेरे जमाने में हुआ, लेकिन ये तो 1980 में हो जाना चाहिए था और पहले हो जाना चाहिए। जो महिला का बिल आज आया है 1972 में होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ था। वो आज आया, वो 50 साल बाद, तो वो तकलीफ की बात तो हो गई। तो कहीं नहीं कि देखिए, आज की जनता एक डिजिटल वर्ल्ड में हम रहते हैं, और जो भी वाणी अगर हम एक शब्द भी यहां बोल रहे हैं तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पूरे देश में, विदेश में फैल जाता है। तो वो चीजों का इंपैक्ट होता है, लोग समझते हैं, उस हिसाब से वोटिंग कर रहे हैं। तो अब जो नेता वादा करते हैं तो उसको डिलीवर भी करना पड़ेगा। और आज की जनता बहुत समझदार हो चुकी है, वो देख रही है कौन डिलीवर कर रहा है, कौन बातें कर रहा है। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे पे नारे पे है यहाँ पर इस बार दिखाई दे रहा है, क्योंकि योजनाओं का बहुत ज्यादा असर पड़ा है। संजय जी, देखिए योजना जो होती है, दो तीन तरह के वोटर होते हैं। एक होता है सिर्फ मतलब उसको योजना पे वोट करना, एक होता है कि उसकी जो डेवलपमेंट पे वोट करता है, तो अलग अलग है। लेकिन नया जो वोटर आता है, हर साल, हर 5 साल में एक नया वोटर ऐड हो जाता है, और वो वोटर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है कि प्रधानमंत्री से, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, प्रधानमंत्री से इन्फ्लुएंस होता है। और कहीं ना कहीं नए वोटर, वही आप देखेंगे जो भी ट्रेंड बदलता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं राजस्थान पे। देखिए, राजस्थान में इसलिए 5% गुजर है पूरे राजस्थान में। अगर वो 5% 18 में कांग्रेस के था, अगर वो 5% खसकते हैं तो समझिए बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, क्योंकि 1-2% से गेम चेंज हो जाता है। वो 5% अगर गेम चेंज कर रहे हैं तो ये हो सकता है कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो। ये मैं चेहरे भी दिखा रहा हूं, इस वक्त हम वो चेहरे भी दिखा रहे हैं जो लगातार अपनी अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। आप देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौर भी आगे चल रहे हैं, अनीता बघेल आगे चल रही हैं।
बीजेपी के प्रत्याशी जिस तरीके से अलग अलग सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी जिन सीटों पर आगे चल रहे हैं, वो बारी बारी से चेहरे भी हम आपके सामने दिखा रहे हैं और टैली भी बता रही है कि अलग अलग राज्यों में इस वक्त काउंटिंग की स्थिति है क्या। तेलंगाना में आप देखिए कांग्रेस पार्टी यहां पर 43 सीटों पर आगे चल रही है और बार बार ये कहा जा रहा था कि 2014 से बीआरएस यहां पर सत्ता में थी, जो कि पहले टीआरएस हुआ करती थी। बीआरएस होने से यहां उनको कोई बहुत ज्यादा फायदा हो नहीं रहा है, बल्कि नुकसान हो रहा है। लेकिन राजस्थान में और मध्य प्रदेश में बीजेपी यहां पर बड़ी बढ़त बनाकर आगे बढ़ रही है। अभिमन्यु त्यागी, आप लोग लगातार इस बात का जिक्र करते रहे कि हम तो ओबीसी वर्ग की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कहती रही कि हम तो जी पीडीए की बात कर रहे हैं, कोई यहां पर अल्पसंख्यकों को लेकर आगे बढ़ रहा था और पीएम मोदी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि 2014 के बाद से देखिए हवा बदल गई है। यहां पर एक लाभार्थी वोट बैंक है जिसको योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। मतलब दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजा जा रहा है और पूरा का पूरा 1 रुपया लाभार्थी की जेब तक पहुंच रहा है, तो वही हमारा वोट बैंक है। क्या वहां मात खा गए आप लोग, त्यागी जी? देखिए, जनता तो 2 करोड़ रोजगार सालाना के वादे को याद करती है। वो 20 करोड़ रोजगार जो जनता को चाहिए थे वो तो उल्टे घट गए। 35 रुपए पेट्रोल का वादा याद करती है। 350 को सिलेंडर पर हो हल्ला करने वाली भाजपा को याद करती है। तो जनता जो है, जनता ने वोट दिया है इनके झूठ के खिलाफ। चारों ओर झूठ कुशासन, जनता ने देखा है किस तरह चारों ओर लूट मची। जनता की जेब का पैसा निकालकर चंद पूंजीपतियों की जेब में डालने का काम जिस तरह से सरकार ने किया, जनता ने अपना मैंडेट दे दिया, शाम तक सब क्लियर हो जाएगा। अभी बहुत कुछ बोलना जल्दबाजी है। मैं राजनीतिक विश्लेषक साहब को लगातार सुनना, वो जितने बड़े बड़े इसी बात पर उनका एक रिएक्शन, एक सेकंड संजय जी का इसी पर रिएक्शन। जब हार होगी भाजपा की तो हताशा में क्या बोलेंगे। 30 सेकंड में अपनी गाड़ी को फिर विराम देना चाहता हूं। देखिए, जब बात करते हैं सिलेंडर की तो जनता को जानने की जरूरत बहुत हो जाती है कि सिलेंडर था कितने का। भाई, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में नॉन सब्सिडी का सिलेंडर 287 रुपए का था और जब ये छोड़ के गए थे सत्ता 1 जनवरी 2014 नॉन सब्सिडी का सिलेंडर 1241 रुपए का, 900 रुपए का तो इनकी रेणुका चौधरी बोल रही थी। आज का जो उज्ज्वला योजना के तहत आता है सिलेंडर 600 रुपए का आता है। अगर ये 500 रुपए का दे रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। पेट्रोल पे चर्चा करते हैं, सबसे ज्यादा वैट लगता है 31.5%। राजस्थान में भैया वैट कम क्यों नहीं कर देते हो? 18%। वोट तो पब्लिक का चलता है। सर, सरकार बन रही है, आप लोग क्या करिएगा? बहुत पॉजिटिव रिजल्ट, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट सामने आ रहे हैं। क्या उम्मीद रखते हैं सर? लेकिन सारी तैयारियां आप कर रहे हैं सर। कमलनाथ जी सर आपण पाहतोय कमलनाथ इथं आले मुख्यालयामध्ये। तो एक तरफ वोटों की गिनती चल रही है और दूसरी तरफ कमलनाथ जब अभी मीडिया कर्मियों के बीच पहुंचे, वहां पर 1000 सवाल थे, लेकिन उन 1000 सवालों का जवाब ये था कि उनकी खामोशी थी। अब ये खामोशी क्या कहती है अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन टैली ये बता रही है कि यहां पर बीजेपी 85 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाई हुई है। मतलब बीजेपी इस वक्त कांग्रेस पार्टी से 15 सीटों पर आगे चल रही है। शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि यहां पर कमलनाथ चुप थे। और टैली एक बार फिर से बदल गई है, बीजेपी 90 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 71 सीटों पर आगे चल रही है। प्रभात जी, क्या ये वही वाली स्थिति है क्या कि 1000 सवालों का एक जवाब कि हमारी खामोशी है? नहीं, देखिए अमित जी, मैं इसको जिस तरीके से देख पा रहा हूं कि अभी जो ये स्थिति सामने दिखाई दे रही है, ये स्थिति थोड़ी बदल भी सकती है, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने जिस तरीके से राष्ट्रीय लेवल पे कांग्रेस ने 4 अपने ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए और कमलनाथ ने सारी एक हेल्पलाइन अपनी सारे जितने भी सीटों पे चुनाव हो रहा है उनको हेल्पलाइन दी कि अगर कोई भी गड़बड़ी हो तो सीधे मुझसे जुड़िए। तो कमलनाथ कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। उनको ये लग रहा है कि 2018 वाली स्थिति पे अगर हम पहुंचते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नंबर ऑफ गेम्स जो है वो कहीं और चले आए। तो ऐसी स्थिति में कमलनाथ बड़ा कदम फूंक फूंक के चल रहे हैं मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर अंतर बहुत ज्यादा होता है तो ये स्थिति बहुत अलग होगी। लेकिन अगर नेक टू नेक, और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अभी जैसे कि हमारे पैनल में डिस्कस चल रहा था, डबल इंजन और ट्रिपल इंजन। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ट्रिपल इंजन जिसे कहेंगे, गांव की सरकार और शहर की सरकार, जो भी नगर निकाय के चुनाव हुए थे वहां मैक्सिमम सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। लगातार काम हो रहा है और गांव में जिस तरीके से प्रधानों को बड़ा सुदृढ़ किया गया, लॉ एंड ऑर्डर योगी का पूरे देश क्या पूरे विश्व में एक नजीर बना। तो ये जो
स्थिति पड़ोसी राज्य में होती है जैसे उत्तर प्रदेश में, तो जनता के बीच अन्य राज्यों में भी उसका असर पड़ता है कि देखिए अगर एक सरकार काम कर सकती है तो दूसरी सरकार क्यों नहीं काम कर रही है। तो ये स्थिति जो है प्रभात जी एक रिएक्शन आपका छत्तीसगढ़ की टैली को लेकर भी। यहाँ पर 34 सीटों तक बीजेपी पहुंच गई है, जहां पर अभी रुझान जो आ रहे हैं 34 पर आगे चल रही है। हमने देखा आप सीएम योगी के मॉडल की भी बात कर रहे थे, जिस तरह से बीजेपी सीएम योगी के उत्तर प्रदेश के मॉडल को आगे लेकर बढ़ती है बाकी के विधानसभा चुनाव में, उसी तरह हमने देखा कांग्रेस छत्तीसगढ़ के मॉडल का जिक्र हर जगह पर करती थी। लेकिन अगर वहां पर भी बीजेपी फायदे में दिख रही है तो ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है, सेमीफाइनल मुकाबला क्योंकि इसे कहा जा रहा है, तो आगे भी मुश्किल कांग्रेस की बढ़ सकती है। और मैं देखिए छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी 10-15 सीटों से आगे नहीं दिखाई दे रही थी। और रमन सिंह जो एक तरीके से एक मुख्यमंत्री के रूप में बड़े सफल मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन बाद में जिस तरीके से सरकार उनकी गई और जो बाद में ये भ्रष्टाचार, देखिए वहां बहुत गारंटी दी गई वहां भूपेश बघेल द्वारा, और सरकार वहां मेन फैक्टर जो मेरे हिसाब से चल रहा है कि आदिवासियों में जो कांग्रेस की पकड़ थी वो भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा कि चुनाव जब चल रहा है उसके पहले बिरसा मुंडा का एक बहुत बड़ा झारखंड में कार्यक्रम किया गया, तो आदिवासी और नक्सलाइट जो वहां की समस्या थी उससे थोड़ा जो सरकार ने काम किया